Good morning everyone. It is the first lecture of chapter 4, that is integers, and this video is for class 6. In this video we are going to introduce integers, and already we have studied what is whole numbers. So here is integers. As we all know, 0, 1, 2, 3 etc. these are whole numbers. सबको मालूम है कि 0 से लेकर के जो भी काउंटिंग नंबर्स है सबको होल नंबर्स कहते हैं अगर एक साथ हो तो मालूम है कि अगर कोई लार्ज नंबर में से स्मॉल मतलब लार्ज होल नंबर में से स्मॉल होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर्स है। लेकिन ये भी मालूम है कि -2, -3, -4 ये भी तो कुछ होता है। तो फिर ये क्या होता है, तो यही है कि जैसे हम लार्ज में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो आता है वो होल नंबर होता है। इसी का अपोजिट जब हम करते हैं कि स्मॉल नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो आता है वो निगेटिव आता है, और इसी को हम इंटीजर कहते हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको, तो जैसे 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा दिया हुआ है तो हम एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, सब में निगेटिव का सिंबल लगा करके माइनस लगाते हैं, -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा इस तरह से लिखते हैं। अब ये टोटल जो कलेक्शन हुआ 0 से 1, 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, -4 ये सारा जो कलेक्शन हुआ और आगे जो बढ़ते जाएगा इसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। मतलब यही जो हमारा कलेक्शन हुआ इसी को इंटीजर कहते हैं। इसको हम अरेंज कैसे करते हैं, तो 0 सेंटर में रहता है। 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 से आगे 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर जाते जाते हैं, और 0 के पहले इधर मतलब लेफ़्ट साइड में निगेटिव इंटीजर आते हैं, -1, -2, -3, -4 etc. इस तरह से इधर बढ़ते जाते हैं। ये हुआ ऑर्डर कि हम किस तरह से इंटीजर को अगर हमको कहा जाए अरेंज करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 के बाद होना चाहिए, जो भी निगेटिव इंटीजर है वो 0 से पहले होना चाहिए। उसमें भी ऑर्डरिंग कैसे होता है, तो जो जितना बड़ा नंबर है, जैसे इतना में अगर हम देखें तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो जो जितना बड़ा नंबर है माइनस का सिंबल लगने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ देखिए अगर हम 1, 2, 3, 4 तो इसमें सबसे बड़ा 4 है, लेकिन जैसे ही इसमें माइनस लगा तो सबसे छोटा 4 हो गया, और यहाँ सबसे छोटा 1 था निगेटिव वाले में, तो माइनस लगने के बाद इन चारों में से सबसे बड़ा -1 हो गया। तो इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डर अगर हमें अरेंज करने के लिए कहा जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो किस तरह से करेंगे। ये जो दिया हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर्स हुआ। उसके बाद हमें कंपेयर करने के लिए दे सकता है कि -6 और -7 में बताना है कि कौन बड़ा है। तो मालूम है कि जो जितना बड़ा है माइनस लगने के बाद उतना ही छोटा हो जाता है। तो इसमें -7 बड़ा है, और जैसे ही माइनस से लगा मतलब 7 बड़ा है और 7 में जैसे ही माइनस लगा तो ये उतना ही छोटा हो गया। तो इसीलिए -7 जो है वो -6 से छोटा है, तो हम लिखेंगे -6 इज़ ग्रेटर देन -7। इस तरह से हम इसको ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर लाइन, कि नंबर लाइन क्या होता है, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी जो इंटीजर दिया होता है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है तो वो देख लीजिए। जैसे यहाँ हम इसको ऑर्डर वाइज लिखे हैं उसी तरह से पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम इस पर इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर इंटीजर्स को ड्रॉ करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि लाइन स्ट्रेट हो। सेंटर में हम 0 लेंगे, इसके इधर 1, 2 मतलब पॉजिटिव जो भी नंबर है जहाँ तक जा सकता है वो लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि सबके बीच का जो दूरी है डिस्टेंस है, जैसे 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, उतना ही 2 और 3, यानी सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। और उसी तरह से इधर भी जाना चाहिए, मतलब सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल जाना चाहिए। और हमें जो भी इंटीजर रिप्रेजेंट करना है वहाँ तक एटलीस्ट हम ले जाएंगे। ऐसे कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ बराबर जाए, जैसे इधर 6 गया तो इधर भी -6 तक ले जाना चाहिए। कोशिश ऐसा होना चाहिए, ना हो तो गलती नहीं होता है, बट ट्राई करना चाहिए कि दोनों तरफ इक्वल हो, देखने में सही लगता है। तो इस तरह से कर लिए। अब सपोज इसमें हमको -3 को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, -3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें -3 कहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ -3 है वहाँ हम इस तरह से डॉट
दे देंगे, नंबर लाइन पे -3 रिप्रेजेंट हो चुका है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक चीज़ आता है कि ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। जैसे अगर कुछ इंटीजर्स दे दें आपको मिला जुला करके, जैसे -4, -6, 1, 3, -1, 0, इस तरह से दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि बताना है कि कौन 0 के पॉजिटिव में आएगा और कौन 0 के निगेटिव में आएगा। तो कौन 0 के लेफ़्ट में आएगा और कौन 0 के राइट में आएगा। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 0 के राइट में आते हैं और जो निगेटिव इंटीजर है वो 0 के लेफ़्ट में आते हैं। उसके बाद इसी बेसिस पे हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि अभी जैसा हम पढ़े कि 0 बीच में रहता है और उसके राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स जाते हैं और लेफ़्ट में निगेटिव इंटीजर जाते हैं। इसी के बेसिस पे कुछ यहाँ कंक्लूजन निकल सकता है। वो क्या है, तो पहला कहता है कि 0 जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, इसीलिए कहता है कि सिंस 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए 0 जो है वो सबके लेफ्ट में, मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ किया हुआ है, तो 0 के इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और 0 सबसे लेफ्ट में है, तो इसलिए 0 जो है वो सबसे छोटा होता है। दूसरा चीज़ है कि 0 सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, क्योंकि ये इसके निगेटिव इंटीजर के राइट में होता है। तो अगर ऑर्डर में लिखा हो सब असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम बता सकते हैं कि जो सबसे राइट में है वो सबसे बड़ा इंटीजर है और जो सबसे लेफ्ट में है वो सबसे छोटा इंटीजर है। तो उसी के बेसिस पे बताता है कि 0 जो है वो सारे निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। उसके बाद है कि 0 कहता है कि द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स अपोजिट। कहता है कि कोई भी नंबर जितना बड़ा है उसका अपोजिट अगर हम देखें तो वो उतना ही छोटा होता है, जो कि हम पहले भी बताए हैं कि अगर सपोज 7 है तो 1 से 7 तक अगर काउंटिंग लिखा हुआ है तो उसमें 7 सबसे बड़ा है, लेकिन अगर सब में हम माइनस का सिंबल लगाते चले जाए तो 7 सबसे, जैसे ही माइनस लगेगा तो -7 उन सबसे छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करता है, मतलब यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 3 मोर देन 5 और 2 लेस देन -3। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि दिया हुआ है 3 मोर देन 5, तो उसके लिए पहले हम इस तरह से नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसा कि बताया है कि दोनों तरफ 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी डिजिट्स जो होते हैं वो ऐसा रहता है कि अगर बराबर हम करने चले तो हमारे कॉपी पे वो ड्रॉ करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें जिस तरफ ड्रॉ करना है, मतलब अगर 0 के राइट में ड्रॉ करना है तो उस तरफ ज़्यादा ले लेते हैं और लेफ्ट में हमको काम नहीं है तो उधर थोड़ा बहुत ले करके छोड़ देते हैं, और अगर लेफ्ट में लेना है तो राइट में थोड़ा सा ले करके छोड़ देते हैं और लेफ्ट में जितना काम है उतना मतलब इंटीजर लेते हैं। तो इस तरह से हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसमें इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। अब कहता है 3 मोर देन 5, तो 3 मोर देन 5 का मतलब क्या है, तो जब भी होगा तो पहले 3 मोर देन 5 तो मालूम होना चाहिए कि 3 कहाँ है, तो 0 यहाँ है, 1 2 3, यानी 3 जो है वो यहाँ है। अब कहता है कि 3 मोर देन 5 यानी 5 से 3 ज़्यादा, मतलब इस 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, जहाँ 5 होगा उससे 3 ज़्यादा तो हम आगे चलेंगे। 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी इससे कहता है इस 5 से 3 ज़्यादा, तो यहाँ तो हम आ ही चुके हैं। उसके बाद 3 आगे चलेंगे, 3 मोर देन 5 है तो 5 के बाद हम 3 काउंट करेंगे, तो 1 2 3, इस तरह से यहाँ पहुँच गए। ये जो हुआ 8, ये हमारा आंसर हो गया इसका 3 मोर देन 5 का। ये यहाँ पे डॉट नहीं देंगे, इस तरह से 5 पे पहले पहुँचे, 5 से 3 काउंट किए, 8 पे पहुँच गए, यानी 3 मोर देन 5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8। दूसरा है 2 लेस देन -3, यानी -3 से 2 कम, तो पहले हम चलते हैं, 0 यहाँ है, -1 -2 -3। अब कहता है -3 से 2 कम, 2 लेस देन -3, तो -3 पे आए। अब चलते हैं इधर से 2 कम, तो लेफ्ट में जैसे मोर देन है 3 मोर देन 5, तो 5 से 3 आगे बढ़े, राइट में मोर है तो, और लेस है तो लेफ्ट में बढ़ेंगे, तो 3 से बढ़ना स्टार्ट किए, तो 1 2 कहाँ है, -5 पे पहुँचे, तो ये जो -5 हुआ इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 लेस देन -3 इज इक्वल टू -5, और यहाँ एरो ज़रूर दे देंगे ताकि पता चले कि हम कहाँ से चले हैं और कहाँ पहुँचे हैं, इस तरह से।
तो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद एक टर्म आता है, कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, मतलब कोई भी जो इंटीजर दिया हुआ है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो कहता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, यानी कोई भी जो इंटीजर दिया हुआ है उसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। साइन को छोड़ करके जो नंबर है, मतलब उस नंबर को हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको, वही उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह से मॉड लगाते हैं और मॉड के बाहर जब आता है तो -2 हो गया, सिंबल जो था माइनस का वो हट चुका, डायरेक्ट 2 लिखेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। -5 जो है वो 5 हो गया, 5 में तो कोई सिंबल ही नहीं है तो 5 रह गया, 0 एज इट इज़ रह गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है उसके साइन को छोड़ करके बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है। अब एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले कहता है कि राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका अपोजिट लिखना है। तो एन इंक्रीज ऑफ 8, तो इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे ए डिक्रीज ऑफ 8। इस तरह से गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg तो लिखेंगे लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg। इस तरह से सबका अपोजिट लिखना है। यहाँ जहाँ पे सेंटेंस पढ़ने से अगर लग रहा है कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें प्लस लगाना है और नेगेटिव के लिए माइनस लगाना है। जैसे कहता है कि ए गेन ऑफ ₹600, तो यहाँ 600 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव का सिंबल लग जाएगा। कहता है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से 7 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी यहाँ पे घट रहा है, तो ये माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो इस तरह से इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद आगे है कि सारे इंटीजर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो आपको बताया हुआ है उस तरह से आप कर सकते हैं। इन पेयर्ड में से लार्जर को चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, स्मॉलर को इसमें करना है। इसके बीच का सारे इंटीजर को लिखना है, जैसे -5 से लेकर के 0 तक में जो भी इंटीजर्स आते हैं सबको लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, -5 के बाद शुरू करेंगे तो -4, -3, -2, -1 और उसके बाद तो 0 है। तो इस तरह से बीच का जो भी इंटीजर है उसको लिख लेंगे। ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल लगाना है नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। फिर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है 4 मोर देन 6, जो अभी बताए हैं उस तरह से। फिर ट्रू फॉल्स है और लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कैसे निकलता है। तो जैसे सपोज दिया हुआ है यहाँ 8 - -7, तो हम इसको लिखेंगे 8 - -7, इस तरह से लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 8 को 8 लिखेंगे, ये माइनस बाहर है तो ये रह जाएगा। अब अंदर मतलब मॉड के अंदर जो है -7, ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव होकर के आएगा 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा 12 नंबर। और लास्ट में कहता है कि राइट 5 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 7, यानी -7 से बड़ा 5 निगेटिव इंटीजर लिखना है। तो -7 से बड़ा क्या होगा, तो -6, -5, -4, -3 इस तरह से। और यहाँ कहता है कि -20 से छोटा 5 निगेटिव इंटीजर लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो -20 से छोटा चलेंगे तो -21, -22, -23 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, बन जाएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 4A जो दिया हुआ है इसको आप ज़रूर कंप्लीट कर ले। दैट्स ऑल, थैंक यू।